फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 8 तक। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें से सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगे। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सादृश्य बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े हुए अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता और जिसका मन निष्कपट है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरा दोष मिटा दिया, तूने मेरा पाप क्षमा किया। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। इसलिए संकट के समय हर एक भक्त तेरी दुहाई दे। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठ जाए, किंतु जल धारा उन्हें नहीं छू पाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। हे प्रभु, तू मेरी आश्रय है। तू मुझे संकट से बचाता और मुझे मुक्ति के गीत
गाने देता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारा हृदय खोल दे जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सके। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 31 से 37। यीशु तीरुस प्रांत से चले गए। वह सीदोन होकर देकापोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहे, परंतु वह जितना ही मना करते थे लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न थी। वे कहते रहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर दयालु और करुणामय ईश्वर है। वह हमारे अपराधों को क्षमा करता है और हमारे सब पापों को मिटा दिया है। हमारा दुख और संकट कितना भी बड़ा हो, बाढ़ कितनी ही ऊंची क्यों न उठे, किंतु जलधाराएं उसे छू नहीं सकती,
क्योंकि वही हमारा आश्रय है, हमें दुख और संकट से बचाता है। आज के पहले पाठ में आदम और हेवा शैतान के चंगुल में आकर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और शैतान की बात मानी। इस प्रकार उन्होंने ईश्वर को हरा दिया। अपने कुकर्मों के कारण, आज्ञा उल्लंघन के कारण शैतान की बात मानकर उसने अनंत जीवन को खो दिया। परंतु ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमें जीवन प्रदान किया और हमें फिर से अनंत जीवन का मार्ग दिखाया। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु तीरुस प्रांत चले गए। वहां पर देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास लाए। यीशु ने उसके लिए प्रार्थना की, उस पर हाथ रखा, उसे स्पर्श किया और वह गूंगा बोलने लगा। लोगों के लिए आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वे अचंभित हुए क्योंकि उन्होंने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था और उन्होंने लोगों को यीशु के बारे में बताने लगे कि कैसे वे अपने चमत्कारों और चंगाई के द्वारा ईश्वरीय प्रेम को प्रदर्शित करता है। लोग उनके पास जाते थे, फिर भी प्रभु यीशु अपने पिता से जुड़ने के लिए एकांत में जाते थे और वहीं से आत्मिक शक्ति प्राप्त कर लोगों के पास फिर जाते थे। हम केवल कार्यों से ही प्रभावित नहीं हो सकते। कार्य करने के लिए ईश्वर की आत्मिक शक्ति की जरूरत है ताकि विपत्ति के समय, दुख और संकट के समय हम टूटे नहीं, क्योंकि ईश्वर कहता है कि जिसका हृदय और मन टूट गया है, प्रभु उसे संभालता है। इसलिए हमें ईश्वर से जुड़ने की जरूरत है, प्रभु यीशु से जुड़ने की जरूरत है, ताकि उसके द्वारा जो आत्मिक शक्ति आती है, पवित्र आत्मा हमें ईश्वर की ओर उन्मुख करता है और हम भी जो कई रूपों में बहरे गूंगे हो जाते हैं, समाज के कुरीतियों को लेकर, संसार के पापों को लेकर, हमारी आंतरिक पापों को लेकर हम भी बहरे गूंगे की तरह पापों में फंस जाते हैं। पुनर्जीवित यीशु अपना हाथ हमको स्पर्श करे ताकि उन्हीं के स्पर्श से हम भले चंगे और स्वस्थ रहे और अपने जीवन को एक दूसरे के लिए अर्पित कर सके।
जय यीशु।